मित्रों, एनआईओएस डीएलएड से एक और अपडेट जो है दोस्तों निकल करके सामने आ रहा है। पहले हमने आप सभी को ये बताया था कि एनआईओएस डीएलएड को लेकर जो है अपने स्तर पे जो है अलग अलग तरीके से जो है लड़ाइयां लड़ी जा रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दायर करने की बात हो रही है और मिनिस्ट्री लेवल पे जो है वो तैयारियां जो है लड़ाइयों की जो है वो लड़ी जा रही है और तैयारी जो है वो की जा रही है दोस्तों। अब उसी बीच में एनसीटीई से जो क्वेश्चन पूछा गया था, जो क्वेश्चन किया गया था, और एनसीटीई ने उसका क्या जवाब दिया है, उसका क्या रिप्लाई किया है और किस तरह से सारी चीजों को जो है उलझा दिया है। यानी अपने जवाब में एनसीटीई ने चीजों को जो है इतना ना घुमा करके जवाब दिया है कि कोई भी चीजें जो है वो क्लियर नहीं हो पा रही है। इन सारी चीजों को हम इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों डिस्कस करेंगे और आप सभी को जो है बताने का प्रयास करेंगे। जितने सारे गैजेट और जितने सारे जो अमेंडमेंट है, यानी कि जितनी सारी चीजों को जो है उस लेटर में जिक्र किया गया था, उन सभी बिंदुओं को हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे और ये बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर में एनसीटी जो है वो कहना क्या चाहती है। अपने जवाब में जो एनसीटी है वो क्या कहना चाहती है और स्टूडेंट का जो भविष्य है वो क्या रहने वाला है, खास करके एनआईओएस डीएलएड का दोस्तों। तो सबसे पहले, क्या एनआईओएस डीएलएड वाले जो बच्चे हैं वो 2 इयर्स डीएलएड जो है उसके इक्विवेलेंट है या नहीं है? पहला क्वेश्चन जो है ये आ रहा है। क्या एनसीटी ने ये क्लियरिटी दिखाया है अपने जवाब में कि एनआईओएस के बारे में उन्होंने सही जवाब दिया है? इन सभी चीजों को हम इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का दोस्तों प्रयास करेंगे। तो वैसे फ्रेंड्स, जो इस चैनल पे नया है वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि हम और नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हम जब भी कोई नया अपडेट एनआईओएस डीएलएड से लेकर के आए तो आप तक ये मैसेज पहुंचे और आप बेहतर तरीके से जो है चीजों को समझ पाएं और अपनी तैयारी, अपनी लड़ाई को जो है बेहतर तरीके से लड़ सके दोस्तों। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि एनआईओएस डीएलएड को लेकर के 3 क्वेश्चन जो है पूछे गए थे दोस्तों। कितने? 3 क्वेश्चन जो है वो एनआईओएस डीएलएड को लेकर के पूछे गए थे, जिसका जवाब जो है वो एनसीटीई ने दिया है दोस्तों। पहला क्वेश्चन जो था वो पश्चिम बंगाल से पूछा गया था। क्या था क्वेश्चन? कि पश्चिम बंगाल से जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें डायरेक्टली यह पूछा गया था कि 2017 से 19 के सेशन में डीएलएड करने वाले बच्चे जो बच्चे हैं वो 2022 में जो वैकेंसी आएगी, फ्रेश वैकेंसी, क्या उसमें जो है वो फॉर्म सबमिट कर सकते हैं? यानी कि 17-19 के जो बच्चे हैं जिस सेशन में उन्होंने डीएलएड किया 17-19 में, तो 2022 में जो वैकेंसी आई थी क्या वो उसमें फॉर्म भर सकते हैं? ये पहला क्वेश्चन था। टॉप क्लास क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, लेकिन मुझे लगता है कि एनसीटी ने इसका बिल्कुल सही तरीके से जवाब जो है नहीं दिया है। क्लियरिटी उसके जवाब में दोस्तों नहीं है, मैं उस पर चर्चा करूंगा। दूसरा जो क्वेश्चन था वो क्या था? वो दूसरा क्वेश्चन भी दोस्तों जो है वो पश्चिम बंगाल से ही निकल करके सामने आया था। वो क्वेश्चन क्या था कि पश्चिम बंगाल में एनआईओएस डीएलएड को 2 वर्ष डीएलएड के इक्विवेलेंट मान लिया गया दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, पश्चिम बंगाल में एनआईओएस डीएलएड को 2 ईयर डीएलएड के इक्विवेलेंट मान लिया गया है। तो आगे जो फ्रेश वैकेंसी आएगी क्या उसमें ये जो स्टूडेंट्स है ये फॉर्म सबमिट कर पाएंगे? ये रहा दूसरा क्वेश्चन दोस्तों। इसका भी सही तरीके से जो क्लियरिटी के साथ आंसर जो है वो नहीं दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तो तीसरा क्वेश्चन जो है वो है कि एनआईओएस डीएलएड जो है वो 2 ईयर डीएलएड के इक्विवेलेंट माना गया है। इसके बारे में कोई डाटा है, कोई रिकॉर्ड है? अगर है तो वो जारी किया जाए। ये तीसरा क्वेश्चन था। तो मुझे जहां तक लगता है कि एनसीटी ने केवल इस तीसरे पॉइंट को ही जो है वो क्लियर किया है अपने जवाब में, बाकी 2 पॉइंट को जो है वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं कर पाया है दोस्तों। इसमें आप क्या देखेंगे कि जो तीसरा पॉइंट था उसको ही उन्होंने क्लियर किया है, बाकी जो दोनों पॉइंट थे उसको उन्होंने, जो एनसीटी का जवाब आया उसमें बिल्कुल भी क्लियर नहीं किया गया है। यानी कि जो आंसर आया है, जो रिप्लाई है, वो रिप्लाई क्या संतोषजनक था? तो बिल्कुल नहीं था। उसमें कुछ भी क्लियर जो है वो नहीं किया गया था। अगर कोई क्लियर किया गया था वो तो बिल्कुल थर्ड पॉइंट था। अब देखिए कि फर्स्ट और सेकंड पॉइंट के लिए उन्होंने क्या आंसर दिया था। जो 15 जनवरी को इसका रिप्लाई आया था एनसीटी के माध्यम से, जो रिप्लाई निकल करके सामने आया वो 15 जनवरी को आया था दोस्तों। यानी कि कल के डेट में जो है वो रिप्लाई उसमें आया था, जिसमें उन्होंने बताया था फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के जो कि पश्चिम बंगाल से पूछे गए थे, उसके रेस्पेक्ट में उन्होंने जो उत्तर दिया था
उसमें उन्होंने केवल एलिजिबिलिटी पे चर्चा की थी। किस पे? तो एलिजिबिलिटी पे, कि प्राइमरी टीचर के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, 6 to 8 के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, 9-10 के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, और 11th-12th के लिए क्या एलिजिबिलिटी जो है वो होनी चाहिए। केवल इस पे चर्चा किया गया था और चीजों को एकदम घुमा करके, उलझा करके जो है दोस्तों रख दिया गया था, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है जो है स्टूडेंट्स। और ये तीनों क्वेश्चन जो है बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जो एनआईएस डीएलएड के स्टूडेंट्स के मन में उपज रहे हैं, वही क्वेश्चन जो है पूछा गया था। तो फर्स्ट और सेकंड का जो है जवाब बिल्कुल जो है संतोषजनक नहीं था, जिससे कि चीजों को समझ में आ जाए, स्टूडेंट्स जो है वो कॉन्फिडेंट हो जाए चीजों को लेकर के, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन तीसरा जो पॉइंट था वो पॉइंट जो है वो बिल्कुल क्लियर था। वो पॉइंट क्या था? क्वेश्चन में आपने देखा, तीसरा क्वेश्चन जो है पूछा गया था कि क्या एनआईएस डीएलएड जो है वो रेगुलर डीएलएड यानी कि 2 वर्ष का जो डीएलएड होता है उसके इक्विवेलेंट है। अगर आपके पास ये इक्विवेलेंट है और अगर आपके पास कोई रिकॉर्ड है, कोई डाटा है, तो आप उसको प्रस्तुत कीजिए, ये क्वेश्चन था। तो उन्होंने इसका बिल्कुल यहाँ पे आपको एकदम क्लियरिटी दिखाई देगा, क्लियरिटी से उन्होंने जवाब दिया था कि जी नहीं, ऐसा कोई भी रिकॉर्ड जो है वो नहीं पाया गया। तो एनसीटी ने केवल तीसरे पॉइंट का बिल्कुल सही जवाब दिया है क्लियरिटी के साथ कि नहीं, ऐसा कुछ जो है रिकॉर्ड में नहीं पाया गया है, ऐसा कोई जो रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है कि उसको जो है वो रेगुलर डीएलएड के तरफ जो है वो माना गया है। दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा क्लियरिटी जो है वो देखने को मिली है, यानी कि रेगुलर डीएलएड को जो है एनआईएस डीएलएड के बराबर जो है इक्विवेलेंट जो है बिल्कुल नहीं माना गया है। ऐसी कोई जो है वो डाटा रिकॉर्ड जो है उनके पास नहीं है। ये एनसीटी की तरफ से जवाब दिया गया। बाकी जो 2 क्वेश्चन थे उसका जवाब जो है वो बिल्कुल उलझा करके जो है वो रख दिया। तो यहाँ डायरेक्टली जो बोला गया है कि नहीं, तीसरे पॉइंट के लिए कि नहीं, हमारे पास कोई जो है रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए स्टूडेंट जो है वो अब समझ जाएंगे कि यही एनसीटी ने जवाब दिया है। तो बिल्कुल उलझा करके दोस्तों जो है वो एनसीटी ने रख दिया है। तो आप एकदम हमारे साथ जुड़े रहिए और इसके बाद फिर अगर कोई अपडेट आता है तो मैं उसको लेकर के आपके साथ हाजिर रहूंगा और आपको जरूर उसके साथ डिस्कस करूंगा। धन्यवाद।